अच्छा, आपको जबरदस्ती ये लोग परेशान करते हैं कि आप संतरामपाल जी महाराज की भक्ति छोड़ दो। हाँ, गांव के सब मिल के पंचायत लगा के हमको बंद कर देते हैं कि तुम बंद हो, तुम नंगे पाँव फिरती हो, तो तुम, और हमें पानी भरने के लिए रोकते हैं। एक बार जी कहते से पानी जाता था गांव में 4-5 घर को, तो वो सटक कटवा दी हमने कि इनसे पानी नहीं लो, जी संतरामपाल जी महाराज की भगत है, उनसे पानी नहीं लो, और बहुत परेशान करते हैं। और बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, बच्चों में कि तुम बंद हो, तुम अलग हो, तुम उनको नहीं बोलो, उनकी वीडियो बना देते हैं। और ये भगतमती मध्य प्रदेश के जिला सागर के एक छोटे से गांव उजनेर से है, जहां पर ये संतरामपाल जी महाराज की भगत है और पिछले 10-11 साल से संतरामपाल जी महाराज की शरण में है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रही हैं। भाइयों, ये वो भक्ति कर रही हैं जिस भक्ति में एक भी बात शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होती है। संतरामपाल जी महाराज एक एक शब्द को शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं और मंत्रों को भी, जो मंत्र प्रदान करते हैं वो भी संतरामपाल जी महाराज 6-6 प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं। ऐसी भक्ति करने वाले लोगों को भी आज जो हमारे समाज के जो दबंग टाइप के लोग हैं वो परेशान करते हैं। इनके घरों को अलग कर देते हैं और इनका हुक्का पानी बंद करवा देते हैं, इनको दुकान पर जाने से रोकते हैं, इनका जीना हराम कर देते हैं। ऐसे लोग जिनको शास्त्रों का ज्ञान तो छोड़ो, जिनको हमारे भारतीय संविधान का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग आज संतरामपाल जी महाराज के भक्तों को परेशान कर रहे हैं, अज्ञानता बस। और जब उनसे ज्ञान चर्चा होती है तब भी वो ढीठ टाइप के लोग ज्ञान समझने के लिए भी तैयार नहीं होते। भाइयों, इनने भी यही किया, उन दबंगों के साथ ज्ञान चर्चा करने के लिए भी इनने भक्तों को बुलाया, लेकिन उन ढीठ टाइप के लोगों ने शास्त्रों में लिखी बातों से इनकार कर दिया। उनको दिखाया गया, शास्त्रों में उंगली रख कर पढ़वाया भी गया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इतने ढीठ हैं, इतने काल के जाल में फंसे हुए हैं कि उनने इनका शास्त्रों का भी विरोध कर दिया। तो भाई, ऐसे लोगों से आप उम्मीद ही क्या कर रहे हैं। संविधान भाग 3 अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि आप जिसको चाहें उसको भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आप अपनी आस्था के अनुसार जिस भी देवी देवता की चाहें उसकी भक्ति कर सकते हैं। सच्चा है भगतमती? सच्चा है। भगतमती जी, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए ये बता दीजिए। बहुदासी और सागर जिला MP से। तो भगतमती जी, आपने संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 97 में। और आपको तीनों मंत्र प्राप्त हैं? जी। संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन कौन से देवी देवताओं की भक्ति करती थी? हम सब देवी देवता, सिद्धि माता आती थी हमको, और रामदेव की और शंकर जी की भी, ब्रह्मा जी की, सबकी भक्ति करती थी संतरामपाल जी महाराज के पहले। आपके सिर आती थी हर सिद्धि माता? हाँ जी। और आप शंकर जी की भक्ति करती थी? जी। तो आपने संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? एक भगत जी थे, बोले कि आप संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। तो हमारे भगत जी बोले कि नहीं, हम भी भगतमती को रामदेव की हर सिद्धि माता आती हैं, तो जब हम सब पूछ लेंगे, जब हम नाम दीक्षा लेंगे। तो हमारे भगत जी ले गए जवाहर नवदुर्गा पर। तो वे जवाहर भाई और पंडा से पूछा कि हम और दूसरी बड़ी शक्ति में जा रहे हैं, आप माता से पूछो। माता पंडा बोले नहीं, हम नहीं जाने देंगे, कैसे माता को छोड़ के जाओगी। तो भगत जी बोले कि नहीं, आप पूछ के बता लो। तो माता बुलवाई, तो माता ने बोली कि बुलवाई, तो पंडा ने पूछा कि क्यों ये दूसरी जगह जा रहे हैं आपको छोड़ के। तो माता हंस के बोली कि नहीं, यहाँ जा सकती है, वे परमात्मा की भक्ति, अब पहले इससे बड़ी शक्ति है जी, इससे बड़ी शक्ति में जा रही हो आप। माता बोली कि हाँ, अभी तुम 6 महीना में पूछते थे और हमें अब तुम माताएं जी 2 ही टाइम में भजेंगी, हाँ जा सकती है। अच्छा, तो माता ने आपसे कहा कि आप इससे बड़ी शक्ति में चली जाइए। हाँ। तो आपने वहीं से जाना कि संतरामपाल जी महाराज के यहाँ जो शक्ति है वो माता से ऊपर की शक्ति है? जी हाँ, संतरामपाल जी महाराज की वो माता से ऊपर की शक्ति है, और आप माने उसे बहुत लाभ है हमें परमात्मा की शक्ति से। तो आप जो इतनी सारी भक्ति करती थी, शंकर जी की भक्ति करती थी, देवी जी की भक्ति करती थी, देवी आपके ऊपर स्वयं आपके सिर आती थी, तो उस भक्ति से आपको क्या लाभ हुए? हमें उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। हमें संसारी भक्ति में माने कोई न शरीर सुख था, ना कुछ मानसिक सुख था, और हम इसलिए भक्ति छोड़ के संतरामपाल जी महाराज की भक्ति करी, माने अपना। तो आप संतरामपाल जी महाराज से जुड़ी तो आपको क्या लाभ हुए? हमें शरीर का, हमें संतरामपाल जी महाराज से जुड़े में बहुत फायदा है। हमारा शरीर सुख है और हमारे घर में भी बहुत लाभ है। और परेशानी है तो जो बहुत तबीयत खराब हो जाती थी तो वो भी सही हो गई। तो भूत प्रेत की बाधा थी तो वो भी सही हो गई परमात्मा की भक्ति करने से।
तो भगतमती जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बहू के ऊपर प्रेत बाधा थी, भूत लगे हुए थे, तो आपकी बहू कहाँ कहाँ गई झरवाने और कहाँ से ठीक हुई? हमारी बहू माने वो तंत्र के पास जाती थी तो कोई 5,000 लेता था, कोई 10,000 लेता था, कोई अंडा मांगता था, कोई मुर्गा मांगता था, कोई तांत्रिक कहते थे उधर पढ़ा जाओ, उधर भी बोले उधर जाओ, नहीं बोले उधर जाओ। इसलिए हमारी बहू माने ठीक नहीं थी, बहुत परेशानी थी हम लोगों को। तो आप लोगों ने तांत्रिकों को पैसा दिए और मुर्गा और बकरा भी चढ़वाए, जी, मतलब हत्या भी करवा ली इन तांत्रिकों ने आपसे? और था। तो फिर आप लोगों की जो बहू है वो कहाँ से ठीक हुई? डॉक्टरों के पास में गए, लाखों रुपया लगाए डॉक्टरों के, ये डॉक्टर के गए, वो डॉक्टर के गए, कोई ने कुछ बताया, कोई ने कुछ बताया, और हम बहुत परेशान हुए बहू के संग। और परमात्मा की दया से डॉक्टर से परेशान हो गए, भूत प्रेतों से परेशान हो गए, जब परमात्मा की शरण में आए, जब हमारी बहू को। अच्छा, तो मतलब आपने इतना सब ठटकर्म कर लिया, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपको कौन सी जड़ी बूटी दे दी कि आपकी बहू इतना सब पैसा खर्च करने के बाद ठीक नहीं हुई? डॉक्टर ठीक नहीं हुए, कर पाए, डॉक्टर फेल हो गए। इतने बड़े बड़े तांत्रिक जो मुर्गे को ले रहे थे, बलि चढ़वा दे रहे थे, बकरे की बलि चढ़वा दे रहे थे, अंडा मांग ले रहे थे और आपसे इतना पैसा मांग ले रहे थे, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या दे दिया आपको कि आपकी बहू ठीक हो गई? संत रामपाल जी महाराज ने आप नाम दीक्षा दी, परमात्मा की सतभक्ति दी और सच्चे मंत्र दिए ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी के। जब आप उनके मंत्र जाप किए, शरीर में मंत्र जाप गए तो 3 अवतार कट गए परमात्मा की दया से, और हमारी बहू सही हो गई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ आपको मंत्र दिए और उससे आपकी बहू ठीक हो गई? जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र दिए, उस मंत्रों के देने में आपका जो आपसे धनराशि या खर्च आपका कितना लगा लेने में? कुछ परमात्मा की दया से कुछ नहीं, गुरु जी ने कुछ नहीं पैसा लग गया, निःशुल्क सेवा है जी। तो कुछ अकेले जाने आने का किराया है, जहाँ आश्रम जाते थे उधर लिया नाम दीक्षा, वही, और कुछ नहीं लिया परमात्मा की दया से। नाम दीक्षा में कुछ पैसा नहीं दिया। तो वो मतलब मंत्र क्या है और उन मंत्रों से क्यों आराम लग जाता है, क्यों लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ इस बारे में बताएंगे आप? वो जगत की माने भक्ति सही नहीं है, जहाँ सही भक्ति है, सत भक्ति है, सत लोग ले जाने की भक्ति है। परमात्मा आई आत्मा की मनुष्य तन के लाने, आत्मा को परमात्मा के ले जाने के लिए सत भक्ति के लिए आराम मिल गया। तो भगतमती जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति देते हैं जिससे आपको लाभ हो रहे, और आप जो पिछला कर रही थी उसमें क्या कमी छूट रही थी जिससे आपको लाभ नहीं मिल रहे थे? संत रामपाल जी महाराज सब भक्ति बता रहे और सब शास्त्र विधि अनुकूल भक्ति दे रहे, उनसे लाभ होता है। और ये जो माने तंत्रिक हैं, ये तंत्रिक का अपने स्वाद के लिए मांस मंगला चढ़ाते हैं और हम उनके माने स्वाद के लिए मांगते हैं और खर्चा करवाते हैं। और उसमें शास्त्र विधि में कुछ नहीं रखा हमारे माने मुर्गा बकरा देखा, ये तो उनकी गलत बात। आपका कहने का अर्थ है कि जो ये तांत्रिक हैं वो अपने जीव के, अपने डाल के स्वाद के चक्कर में आप लोगों से पाप करवा रहे थे, ये बलि चढ़वा रहे थे, मुर्गा कटवा रहे थे, बकरा कटवा रहे थे। ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा, ये मनमाने आचरण है जो वो खुद अपने स्वाद के चक्कर में आपसे पाप करवा रहे थे, उसके कारण आपको लाभ नहीं हो रहे थे, उल्टा आपको और हानियां हो रही थी। तो भगतमती जी, ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी तो आपको और क्या क्या लाभ हुए? और हमें बहुत से लाभ हुए, और परमात्मा की दया से हमने हमारी बहू भी सही हो गई, हमारे भगत जी ने भी नाम दीक्षा ले ली और 2 बच्चों ने भी ले ली और नाती पोता सब जुड़ गए और हमारे घर में बहुत सुख शांति आ गई परमात्मा की दया से। बहू के 3 लड़का थे, उसके 3 लड़का है बड़ी बहू के और 3 लड़की और 1 लड़का है छोटी बहू के हैं। परमात्मा की दया से बहुत सुख शांति है, मालिक की दया बहुत अच्छी है। बहन जी, हमारे ऐसा था कि साइकिल लेने की गुंजाइश नहीं थी, जब परमात्मा की दया से आज मोटरसाइकिलें हो गई और मालिक की दया से बहुत लाभ है। थोड़ी खेती बाड़ी में भी थोड़ी अनाज में खाने के लाने नहीं होता था, और आज मालिक की दया से साल भर को प्रेम से खाते हैं और बच भी जाता है, उसमें बेच भी देते हैं। और परमात्मा की दया से सब उसमें लाभ है, हमें परमात्मा को भक्ति में बहुत सारा लाभ है। भगतमती जी, और क्या कहना चाहेंगी आप? संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतने सो दी कि जो शास्त्र साधना कर रहे हैं वे हमसे जल रहे हैं। तो भगतमती, कौन लोग हैं जो आपसे जलन रखते हैं?
जी हमारे गांव के नंबरदार हैं, सरपंच हैं, गांव के सब मिल के पंचायत लगा के हमारी हमको बंद कर देते हैं कि तुम बंद हो, तुम नंगे पाँव फिरती हो तो तुम और पूजा नहीं करती भगवान की, और तुम माने कुमान सिंह हैं, लल्लू हैं सरपंच जी, और नथु यादव हैं और रवि यादव हैं। ऐसे गांव में पूरे गांव की पंचायत करके हम 6-7 घर माने जो हैं भगत संत रामपाल जी के अनुयायी उनको बंद कर देते हैं। अच्छा, आपके गांव में 6-7 परिवार ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षित हैं? जी, 6-7 परिवार हैं, उसमें 40 भगत मती हैं, 40 भगत हैं, सब उनको सबको बंद कर देते हैं। और 40 सदस्यों को उन लोगों ने बंद कर दिया, गांव से अलग कर दिया। जी, और हमें पानी भरने के लिए रोकते हैं। एक भगत जी कहते से पानी जाता था गांव में 4-5 घर को, तो वो सटक कटवा दी उनने कि इनसे पानी नहीं लो, जी संत रामपाल जी महाराज की भगत है उनसे पानी नहीं लो। और हम लोग को चक्की पे नहीं जान देते हैं, और किराना की दुकान पे जाते हैं तो उनको नहीं जाते, खेती बाड़ी में पानी जाता है तो उसको बंद करवा दिया, और हमको बहुत परेशान करते हैं। और बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, बच्चों में कि तुम बंद हो, तुम अलग हो, तुम उनको नहीं बोलो, उनकी वीडियो बना देते हैं और वो लम्बरदार से कह देते हैं कि तुम उनको वे खेल रहे थे तो वे लम्बरदार डांटते हैं, उनसे 1200 रुपया लेते हैं डांड में, कहते हैं कि दो पैसा, जो भी हमसे बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से, बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से जो बोलते हैं गांव के, उनसे पैसा लेते हैं लम्बरदार मारते हैं। किस चीज़ का पैसा लेते हैं ये? कि तुम उनसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उनसे मत बोलो। अच्छा, जो लोग आपसे बोलते हैं उनसे वो पैसा वसूलते हैं? जी। ये आपसे पैसा लेते हैं? नहीं, उनसे वसूलते हैं कि तुम उनसे बोलो। अच्छा, जो आपके बच्चों से बात करते हैं, अब आपके बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वो वहाँ के जो लोग हैं जो अपने आप को लम्बरदार समझते हैं, साहूकार बनते हैं, वो लोग उनसे पैसा लेते हैं कि इनसे बात मत करो? हाँ जी, हाँ, वे उनसे पैसा लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनसे बात मत करो, न बोलो, न कुछ उनको दो। तो वे कोई बोलता है तो वे बताएं उनसे डांड ले लेते हैं, कहते कि 2 पैसा से पैसे ले लेते हैं 1100 रुपया। तो भगतमती जी, जो आपको इतना परेशान किया जा रहा है उसकी खास वजह क्या है? वजह यह है कि तुम छोड़ दो, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति छोड़ दो और गाँव में जाओ। अच्छा, आपको जबरदस्ती ये लोग परेशान करते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति छोड़ दो? हाँ। तो ये कौन लोग हैं और इनका पद क्या है? ये गांव के लम्बरदार हैं, वो भी बोलते हैं कि तुम गांव में भक्ति छोड़ दो, गांव में जाओ, तो हम तुम्हें माने एक रात है ना तो तुम्हें कोई लाभ नहीं देंगे। तो भगतमती जी, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं जी, उनका क्या अर्थ है, वो आपसे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि तुम मंदिर जाओ और हम जैसी पूजा करो, और माने सब देवी देवता को पूजा करो, और आओ जाओ सब में, और हम ऐसी भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज की, सादा सिंपल रहते हैं, और संतों द्वारा कुछ पहनते नहीं हैं, अच्छे आराम से सादा सिंपल भक्ति करते हैं, सादा सिंपल रहते हैं, कोई चटक मटक नहीं करते हैं। तो वे बोलते हैं कि सब चटक मटक करो और पहनो सब, और माने हम जैसे रहो, और जैसे जगत वाले हैं उसमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम नहीं रहते। हम गुरु जी की भक्ति करते हैं, तो गुरु जी के संतों द्वारा रहते हैं, न झूठ बोलते हैं, न गलत बोलते हैं, न गाली बकते हैं। वे बोलते हैं कि गाली बको दारू पीजो, ये सब करो, और जब हमारे गांव में रहो ना हम तो हमें इसलिए परेशान करते हैं। अच्छा, जो ये शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, और जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान छोड़ो, जिनको संविधान का भी ज्ञान नहीं है। हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त कराता है। हमारे संविधान भाग 3 अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि आप जिसको चाहें उसको भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आप अपनी आस्था के अनुसार जिस भी देवी देवता की चाहें उसकी भक्ति कर सकते हैं। आपको ये मौलिक अधिकार प्राप्त है, आप किसी की भक्ति कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ उन लोगों को नहीं पता? नहीं, उन्हें नहीं पता कि ये माने संविधान द्वारा परमात्मा की भक्ति कर रहा है। वे छोड़ो कह रहे कि नहीं तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम तो मुसलमान जात को काम कर रहे हो, नहीं तुम मंदिर नहीं जा रहे और मस्जिद कुछ नहीं कर रहे, तुम राम नाम को नहीं, राम को भक्ति नहीं कर रहे, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, सबको छोड़ दिया आपने।
हमने कोई तो नहीं छोड़ा, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, सादा सिंपल रह के भक्ति करते हैं तो वे जलते हैं, इसलिए हमें परेशान करते हैं। तो आप लोगों ने उनसे नहीं पूछा कि आप बता दीजिए कि कहाँ पर कौन सी जगह पे लिखा है कि मंदिरों की पूजा करो, मंदिरों में जाके भक्ति करो, तभी आपको परमात्मा मिलेंगे या तभी आपको सुख होगा? वे नहीं मानते, वे बोलते हैं कि नहीं हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, तुम तो अलग रहो ना, अलग गाँव बसाओ, हम हमारे से नहीं रहो। वो बोलते हैं कि हमारे इधर जो हम करते हैं वो करो। तो भाइयों, आप लोगों ने देखा है कि ये भगतमती मध्य प्रदेश के जिला सागर के एक छोटे से गांव उजनेर से है, जहां पर ये संत रामपाल जी महाराज की भगत है और पिछले 10-11 साल से संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रही हैं। भाइयों, ये वो भक्ति कर रही हैं जिस भक्ति में एक भी बात शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज एक एक शब्द को शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं और मंत्रों को भी, जो मंत्र प्रदान करते हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज 6 प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं। ऐसी भक्ति करने वाले लोगों को भी आज जो हमारे समाज के जो दबंग टाइप के लोग हैं वो परेशान करते हैं, इनके घरों को अलग कर देते हैं और इनका हुक्का पानी बंद करवा देते हैं, इनको दुकान पे जाने से रोकते हैं, इनका जीना हराम कर देते हैं। ऐसे लोग जिनको शास्त्रों का ज्ञान तो छोड़ो, जिनको हमारे भारतीय संविधान का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग आज संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को परेशान कर रहे हैं अज्ञानता बस। और जब उनसे ज्ञान चर्चा होती है तब भी वो ढीठ टाइप के लोग ज्ञान समझने के लिए भी तैयार नहीं होते। भाइयों, इनने भी यही किया, उन दबंगों के साथ ज्ञान चर्चा करने के लिए भी इनने भक्तों को बुलाया, लेकिन उन ढीठ टाइप के लोगों ने शास्त्रों में लिखी बातों से इनकार कर दिया। उनको दिखाया गया, शास्त्रों में उंगली रख कर पढ़वाया भी गया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इतने ढीठ हैं, इतने काल के जाल में फंसे हुए हैं कि उनने इनका शास्त्रों का भी विरोध कर दिया। तो भाई, ऐसे लोगों से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? मती जी, फिर आपको न्याय कहाँ से मिला? न्याय हमें थाना से मिला, थानेदार थे उधर, ये हमारे भगत गए उधर से, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे नंबरदार, तो उधर उनको फ़ोन लगाया चौकी उजनेर, तो उजनेर से फिर भी लेके गए पुलिस वाले, फिर उधर उन्हें जसमल नंबरदार को बुला गए, तो फिर उधर उन्होंने बोला कि राज माने आप न्याय चाहते आगे बढ़ना, तो हम लोग ने तो जाके नहीं, हमारे भाई बंद सब हैं, हमारे जो हमें कोई से बुराई नहीं, हम तो सबकी भक्ति की न्याय लड़ रहे हैं कि हमें तो सब भक्ति चाहना है, और हम ये बोल रहे हैं कि तुम जो छोड़ दो, नहीं हम सब भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वैसी लड़ाई नहीं लड़ रहे कि हमारे कोई विरोध हो, कि हमें कोई बुरे हुए, हमारे सब बहन भाई हैं, हमें कोई बुराई नहीं है हमसे, हमें तो सब भक्ति चाहने, हमें न्याय चाहिए। और उनसे बोला कि आप क्या बोलता कि हम क्यों नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब ने हमारे पापा को बुराई है, ने हमें बुराई है, और आप माने राजीनामा कर लो, तो राजीनामा हो गई, तो उधर से शांति हो गई। फिर पुलिस वालों ने हम लोग को चक्की वालों से बोला, हम पिसाने वाले पीस पे जाओ, और नहीं पीस है तो हमसे बोल दो, थानेदार ने बोला और पुलिस वालों ने बोला, तो उन्हें बोल रही कि हम नहीं रोकेंगे कभी, और नहीं हम कुछ करेंगे, नहीं हमारे पापा करेंगे, और हम माने हमें कोई बुराई नहीं है, नंबरदार ने बोल दी। तो उधर से हमें थाने से शांति हुई और माने आए उधर, फिर हम पिसाने के लिए गए तो गांव वालों ने पीसा नहीं, तो फिर हम चौकी गए, चौकी वालों ने हमसे कही, पुलिस वाले आए, सबसे बोला कि क्यों नहीं पीसने, जो क्या करते हैं, इनको क्या गलती है, क्या क्यों नहीं पीस रहे? वे बोले कि नहीं सर, हम माने नंबरदार से पूछो, क्यों नंबरदार ने उनके पीछे वो करो, हम वारंट काट देंगे, जब तुमने इनको रोका, क्यों रोकते हो तुम, तो उनको पीसो और माने सब दो, वे क्या गलती काम कर रहे बताओ? वे बोला कि फिर उन्हें पीसा और दुकान वालों ने दिया सामान, और सब माने अच्छी से अब देने लगे, बोलने लगे, अब शांति आ गई परमात्मा की दया से, अब ज़्यादा विरोध नहीं है, अब तो बहुत शांति। तो आपने थाने में जाकर शिकायत की, जब आपके गांव में पुलिस आई, प्रशासन आया, उसके बाद आपके गांव में शांति हुई, और आपके गांव के जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते, संविधान का ज्ञान नहीं रखते, ऐसे लोग हैं, जब पुलिस और प्रशासन आपकी सहायता के लिए आया, आपके पक्ष में खड़ा पाया उनने, तब जाकर वो सुधरे, या हम कहें कि उसके बाद आपका फिर से साथ देना सबने चालू कर दिया। जी, उनने जब प्रशासन आया, उनने सहारा दिया, तो जब सुधरे गाँव में, वैसे नहीं बहुत परेशान करते थे, और अब तो बहुत शांति हो गई, अच्छे से बोल रहे और कोई परेशानी नहीं।